राम ने लंका पहुंचने का मार्ग दिखाने के लिए समुद्र देव से प्रार्थना की। राम ने 3 रातों तक प्रतीक्षा की। राम को क्रोध आ गया। राम ने अपना बाण समुद्र की ओर साधा। तब समुद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने नील की देखरेख में पुल बनाने की सलाह दी। इस प्रकार वानरों ने 5 दिनों में लंका तक पुल का निर्माण किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। रावण ने लंका की सेना और वानर सेना की ताकत और कमजोरियों का पता लगाने के लिए कई दूत जासूस भेजे। वानरों ने उन दूतों को पकड़ लिया, लेकिन राम ने उन्हें क्षमा कर दिया और बिना कोई नुकसान पहुंचाए छोड़ दिया। शुक पक्षी के रूप में आया। सुग्रीव ने अपने महल की छत पर रावण को देखा। सुग्रीव ने रावण को लात मारी और वापस आ गए। विभीषण ने रावण को सीता को वापस करने की सलाह दी। रावण ने विभीषण को फटकारा। विभीषण ने लंका छोड़ दी और राम से शरण मांगी। राम ने कहा कि यदि कोई उनकी शरण मांगता है तो वे कभी उसका तिरस्कार नहीं करेंगे, चाहे वह उनका शत्रु ही क्यों न हो। विभीषण के 4 मंत्री रावण की युद्ध की तैयारियों के बारे में जानने के लिए पक्षियों का रूप धारण करके लंका गए। अंगद ने रावण के पास जाकर सीता को छोड़ने का अनुरोध किया। रावण ने मना कर दिया। राक्षसों ने अंगद को पकड़ने की कोशिश की। अंगद ने 4 राक्षसों का वध कर दिया। Hail Ravana! Glory to the king! Ravana, Ravana, Ravana! राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ। वानरों और राक्षसों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया। इंद्रजीत आया और वह राम लक्ष्मण को दिखाई दिए बिना अदृश्य हो गया। रावण का पुत्र इंद्रजीत युद्ध में प्रवेश कर गया। इंद्रजीत ने राम लक्ष्मण पर नागपाश नागास्त्र का प्रयोग किया। राम और लक्ष्मण सांपों द्वारा बंदी बना लिए गए, नागपाश में बंध गए। वानर सेना शोक में डूब गई। गरुड़ राम और लक्ष्मण की सहायता के लिए आए। वे सभी सांप राम और लक्ष्मण को छोड़कर चले गए। धूम्राक्ष युद्ध के लिए आया। हनुमान ने वीरतापूर्वक लड़कर धूम्राक्ष का वध कर दिया। वज्रदंष्ट्र अंगद के हाथों मारा गया। हनुमान ने एक वृक्ष पेड़ से मारकर अकम्पन का वध कर दिया। प्रहस्त नील के हाथों मारा गया। रावण युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुआ। रावण का मुकाबला हनुमान से हुआ। नील ने अपने शरीर को छोटा कर लिया और रावण को परेशान किया। For Dharma, you cannot win. Truth prevails never. राम के साथ हुए युद्ध में रावण थक गया। राम ने रावण को जीवित छोड़ दिया। Victory for Ravana! Victory for Ravana! रावण ने कुंभकर्ण को नींद से जगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने नगाड़े बजाकर, भालों से चुभाकर और उसके मुंह में मदिरा डालकर कुंभकर्ण को जगाने की हर संभव कोशिश की।
कुंभकर्ण ने सीता का अपहरण करने के लिए रावण को फटकार लगाई। रावण को गुमराह करने के लिए कुंभकर्ण ने उसके मंत्रियों पर क्रोध व्यक्त किया। कुंभकर्ण को देखते ही वानर सेना डर के मारे भागने लगी। हनुमान ने वानरों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि कुंभकर्ण केवल एक पुतले के समान है। हनुमान ने कुंभकर्ण पर प्रहार किया। कुंभकर्ण ने रक्त की उल्टी की। कुंभकर्ण ने संभलकर हनुमान को मारा। हनुमान मूर्छित हो गए। कुंभकर्ण ने सुग्रीव पर अपना त्रिशूल फेंका। हनुमान ने आकर उस त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए। कुंभकर्ण सुग्रीव को पकड़कर लंका ले गया। राक्षस स्त्रियों ने कुंभकर्ण का लंका में स्वागत करते हुए सुगंधित द्रव्यों का छिड़काव किया। जब वह सुगंधित जल सुग्रीव पर गिरा तो सुग्रीव होश में आ गए। सुग्रीव ने कुंभकर्ण के कान को काट लिया और वहां से उड़कर चले गए। राम ने कुंभकर्ण के दोनों हाथ और सिर काटकर उसका वध कर दिया। रावण ने अपने पुत्रों और मंत्रियों को युद्ध के लिए भेजा। अंगद ने नरांतक का वध कर दिया। रावण ने युद्ध में अपने मूल्यवान योद्धाओं को खो दिया। विभीषण ने चेतावनी दी कि अतिकाय का वध जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहिए, अन्यथा वह पूरी वानर सेना को नष्ट कर देगा। अतिकाय ने चुनौती दी कि वह सामान्य योद्धाओं के साथ युद्ध नहीं करेगा। उसने राम को युद्ध के लिए ललकारा। एक भीषण युद्ध में लक्ष्मण ने अतिकाय का वध कर दिया। इंद्रजीत ने फिर से युद्ध भूमि में प्रवेश किया और पूरे आकाश में बाणों की वर्षा कर दी। एक भीषण युद्ध में लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण को स्वस्थ करने के लिए संजीवनी की मांग की। संजीवनी की खोज में हनुमान द्रोणागिरी पर्वत पर गए। हनुमान संजीवनी की पहचान करने में भ्रमित हो गए, इसलिए हनुमान पूरे पर्वत को ही उठा लाए। लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। लक्ष्मण को पुनः स्वस्थ करने में की गई सहायता के लिए राम ने हनुमान को गले लगा लिया। राम ने कहा कि उन्हें सीता जैसी पत्नी तो मिल सकती है, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई नहीं। दोबारा भीषण युद्ध शुरू हुआ और हनुमान ने निकुंभ का वध कर दिया। मकराक्ष राम के हाथों मारा गया। इंद्रजीत युद्ध भूमि में प्रवेश कर गया। वह मायावी सीता को ले आया और हनुमान की आंखों के सामने ही उसका वध कर दिया। इससे पूरी वानर सेना गहरे शोक में डूब गई। विभीषण ने बताया कि वह केवल मायावी सीता थी। विभीषण ने हनुमान को सलाह दी कि इंद्रजीत द्वारा किए जा रहे होम में बाधा डालें। उन्होंने बताया कि ऐसा करने से इंद्रजीत का वध आसानी से किया जा सकता है।
वानरों ने इंद्रजीत के अनुष्ठान में बाधा डाली। लक्ष्मण और इंद्रजीत ने अत्यंत पराक्रम के साथ युद्ध किया। इंद्रजीत थक गया। वह दूसरा रथ लेना चाहता था। विभीषण ने लक्ष्मण को सलाह दी कि वे बिना किसी संकोच के इंद्रजीत का वध कर दें। इंद्रजीत ने लंका के रहस्यों को शत्रुओं को बताने के लिए विभीषण को बुरा भला कहा। इंद्रजीत ने विभीषण को देशद्रोही कहा। विभीषण ने इंद्रजीत को यह कहकर फटकारा, मुझे कोसने के बजाय यदि तुमने सीता का अपहरण करने के लिए अपने पिता रावण को फटकारा होता तो लंका सुरक्षित होती। लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध कर दिया। रावण ने युद्ध में अपने उस पुत्र इंद्रजीत को खो दिया जिसने देवताओं को भी पराजित किया था। सुग्रीव ने अत्यंत पराक्रम के साथ युद्ध किया। सुग्रीव ने विरूपाक्ष और महोदर का वध कर दिया। अंगद के हाथों महापार्श्व ने अपने प्राण खो दिए। रावण युद्ध भूमि में प्रवेश कर गया। रावण ने अत्यंत साहस के साथ युद्ध किया। रावण के हाथों कई वानरवीर घायल हो गए। रावण ने लक्ष्मण पर एक भीषण बाण चलाया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। राम क्रोधित हो गए। राम ने रावण पर बाणों की वर्षा कर दी। उससे रावण डर गया और युद्ध भूमि से भाग गया। युद्ध के 13वें दिन राम और रावण ने वीरतापूर्वक युद्ध किया। इंद्र ने राम के लिए एक रथ भेजा। राम ने रावण को मारने के लिए कई शानदार बाणों का उपयोग किया, लेकिन वे विफल रहे। विभीषण ने राम को नाभि पर निशाना साधने की सलाह दी। राम ने मना कर दिया। हनुमान ने वायुदेव से प्रार्थना की कि वे राम के बाण को रावण की नाभि की ओर निर्देशित करें। इस प्रकार रावण की मृत्यु हुई। राम ने सीता को लाने के लिए कहा। राम सीता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने से डर रहे थे क्योंकि रावण ने उनका अपहरण किया था और उन्हें लंका में रखा था। राम को लगा कि यदि वे सीता को पुनः स्वीकार करते हैं तो यह उनके कुल पर एक कलंक होगा। जब सीता आईं तो राम ने उनसे कहा कि वे स्वतंत्र हैं और जैसा चाहें वैसा जीवन चुन सकती हैं। सीता शोक में डूब गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया है। उन्होंने कहा कि यदि राम ने अपनी अस्वीकृति के बारे में पहले बता दिया होता तो वे अपने प्राण त्याग देती और राम व सुग्रीव को युद्ध के कष्ट से बचा लेती। सीता ने लक्ष्मण को चिता जलाने का आदेश दिया। सीता ने कहा कि केवल मृत्यु ही उन्हें उनके प्रिय राम से अलग कर सकती है। अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने सीता की पवित्रता की पुष्टि की। विभीषण को लंका के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। जब लक्ष्मण ने स्वर्णमयी लंका की प्रशंसा की तब राम ने उत्तर दिया, जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गात्पि गर्यसी, अर्थात माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। राम और सीता ने पुष्पक विमान पर अयोध्या की ओर अपनी यात्रा शुरू की। राम ने भरत से मिलने के लिए हनुमान को भेजा। राम ने हनुमान को सलाह दी कि जब भरत को राम के आगमन का पता चले तो उनके भावों को ध्यान से देखें। भरत एक ऋषि की भांति जीवन जी रहे थे। राम के आगमन की खबर सुनकर भरत अत्यंत आनंदित हुए। राम को अयोध्या लाने के लिए भरत ने स्वयं रथ चलाया। राम को अयोध्या का राजा बनाया गया। यदि आज भी कोई लोगों के कल्याण के लिए शासन करता है तो हम उसे रामराज्य कहते हैं।